हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन्फिनिटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट किए थे और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे हमने, किस टाइप से हम वर्नियर कैलिपर के डिविजन्स कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, दोनों जॉ का क्या मतलब, हम हाइट कैसे मेजरमेंट करें, ये पूरी डिटेल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फिजिक्स के पार्ट 1 में। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो हम वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे अगर उसमें एरर आ जाए तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, सर एरर आएगा कैसे, कैसे पता चलेगा जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, उसमें एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या ध्यान रखेंगे, टॉपिक का नाम डाल लो, एरर्स इन वर्नियर कैलिपर। एरर्स इन वर्नियर कैलिपर। ठीक है, क्या लिखोगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे एरर। सबसे पहले अपने माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा आप चेक करो, इफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, इफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल does not coincide with zero of the वर्नियर स्केल। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मेन स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है। मैंने कहा था मेन स्केल पे 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 डिवीजन, इस तरह के 10 डिवीजन्स होते हैं, और जो मेन स्केल है वो जनरली हम 1 डिवीजन 1 mm को रिप्रेजेंट करता है। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड भी करता है, अलग अलग क्वेश्चन पे। लेकिन वर्नियर स्केल में जो डिवीजन्स ली थी उसमें कोई स्केलिंग नहीं कर रखी थी, बोल ये रखा था कि जो हम 9 डिवीजन्स लेंगे मेन स्केल की, वो 10 डिवीजन्स वर्नियर स्केल से कोइंसाइड करेगी। ठीक है, उसमें हमने देखा था जो हमारा वर्नियर स्केल का 0 है और मेन स्केल का 0 है, जब दोनों जो को मीट कराएंगे तो वो दोनों कोइंसाइड करते थे। लेकिन अगर मान लो वो दोनों 0 कोइंसाइड नहीं करते हैं, या मान लो थोड़ा सा लेफ्ट में चला जाता है या थोड़ा सा राइट में आता है, ठीक है, तो हमने कहा कि इफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल का जो 0 है डज नॉट कोइंसाइड विद 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, अगर कोइंसाइड नहीं करता तो वो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, देन द इंस्ट्रूमेंट बोल दो या फिर वर्नियर कैलिपर बोल दो, देन द इंस्ट्रूमेंट और वर्नियर कैलिपर हैज एन एरर। वर्नियर कैलिपर हैज एन एरर, और उस एरर को हम बोलते हैं कॉल्ड जीरो एरर। आप दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर जीरो एरर क्यों बोला आपने। मैंने कहा कि जब हमने कहा था ये अपना मेन स्केल है, मेन स्केल का 0 यहाँ पे है, ठीक है, और वर्नियर स्केल का 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने कहा 0 के अप्रोक्सीमेट, ये मेन स्केल ऊपर दिख रहा है आपको, मेन स्केल की डिवीजन होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, मेन स्केल की 1, ये अपना वर्नियर स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देख पा रहे हो ये जो एरर दिख रही है आपको, एक्चुअल में ये वर्नियर स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल की रीडिंग है, वर्नियर स्केल, और ऊपर वाला मेन स्केल की रीडिंग है। ठीक है, मैंने कहा अगर जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है ये 0 है वर्नियर स्केल का, और मेन स्केल का 0 है, अगर दोनों कोइंसाइड करते, एक ही लाइन में होते हैं, तो हम कहते कोई एरर नहीं था इंस्ट्रूमेंट में। अगर दोनों एक लाइन में नहीं है तो इसके अंदर एरर है। सर आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड में भी जा सकता है, मैं कहा नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकता है। तो इट मींस इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, 0 से लेफ्ट में जा सकता है वर्नियर स्केल की रीडिंग, जो 0 है वर्नियर स्केल का, और 0 से राइट में जा सकता है। तो हम कहेंगे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, कब बोलेंगे, जब दोनों जॉ को आपस में नजदीक लेकर आओगे। पिछली वीडियो में देखना, उसे मैंने वीडियो से दिखा रखा है, 2 जॉ कौन से हैं, कौन से जो एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, कौन से जो इंटरनल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जब कंप्लीटली लेकर आओगे तो उसके अंदर एरर हो गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि उस एरर को क्या हम कैलकुलेशन करके खत्म कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। क्यों हम खर्च करें अपने पैसे कि नया इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए, जब हम कैलकुलेशन करके उस एरर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि सर ठीक है, आपने कहा कि जो वर्नियर स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एरर है।
हमने एरर भी आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, उससे पहले मैं उन दो एरर को बताने से पहले मैं एक सिंपल स्केल लेता हूं। सिंपल स्केल कहने का मतलब, इसको नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? रेज करता हूं। एक मैं सिंपल स्केल लेता हूं। ठीक है, सिंपल स्केल लेता हूं। सिंपल स्केल कैसा? मान लो आप, जो हम सेंटीमीटर स्केल यूज़ करते हैं, बना लिया मैंने सेंटीमीटर स्केल। मैं इसमें 10 डिवीज़न ही बनाता हूँ, 1 mm का स्केल बना लिया मैंने। ठीक है, 2 बना लेता हूँ। यहाँ से अपना ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन इज 10। ठीक है, ये मिलीमीटर स्केल हो गया अपना। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 mm का स्केल होगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी कर लेते हैं हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that is 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने बना लिया मिलीमीटर का स्केल। ठीक है, दोनों मिलीमीटर का स्केल बने। मैंने कहा कि इसमें अगर मान लो, अगर आप 0 से रीडिंग लेते हो, ये इस मार्कर की लेंथ मेजर करता हूँ, अगर मैं 0 से रीडिंग लेता हूँ तो 0 यहाँ पर है और मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो मुझे इस मार्कर की लेंथ कितनी मिल रही है? देख पा रहे हो आप? 0 से रखा तो कितनी मिल रही है आपको? 3 mm की लेंथ मिल रही है। एक्चुअल जो लेंथ है इस मार्कर की अकॉर्डिंग टू दैट स्केल इट इज 3 mm। ठीक है, मैंने कहा एक्चुअल लेंथ इसकी mm कितनी आई? एक्चुअल लेंथ ऑफ मार्कर जो हमने यूज़ किया कितनी आई? 3 mm। आप बोलो कैसे दिखाओ? मैंने कहा देखो 0 पे रखा और यहाँ पे देखो 3 mm की लेंथ आ रही है, मिलीमीटर स्केल है। ठीक है, मैंने कहा अगर मान लो अपना 0 नहीं होता, काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हो, जो 0 डिवीज़न है वो ख़त्म हो गई किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने 1 से मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दिया, 1 से मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दिया, मैंने मार्कर को 1 पे रखा और मुझे मिल रहा है 4 mm की लेंथ। क्या मिल रही है? 4 mm अकॉर्डिंग टू दैट स्केल। तो मैंने कहा कि ऑब्जर्व लेंथ जो आई वो 4 mm आई। क्या इसकी एक्चुअल लेंथ 4 mm है क्या? आप बोलोगे नहीं। क्यों? हमने जब 0 से मेजरमेंट की थी तो 3 mm की थी, तो इसका लेंथ चेंज थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, मैंने 1 डिवीजन से मेजरमेंट करना स्टार्ट किया तो मुझे 4 mm मिल रही। इसका मतलब मुझे एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए पहले आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए ऑब्जर्व लेंथ में से OL लिख रहा हूं, ऑब्जर्व लेंथ माइनस एरर। कितने की एरर है कि सर आपने 0 मान लेते, 0 यहाँ कहीं था, लेकिन 0 से मेजरमेंट ना करके आपने 1 से मेजरमेंट की। मैंने कहा ठीक है 1 से मेजरमेंट की, तो ये जो इतना पार्ट का आपको दिख रहा है, इतनी लेंथ तो आप खा गए, तो इसका मतलब इतनी पार्ट की एरर आ गई। अब इस एरर को रिमूव करने के लिए आपको उतना ही पीछे आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ऑब्जर्व लेंथ थी कितनी? 4 mm। एरर कितनी है? x की। ठीक है, अगर x की एरर और x की वैल्यू, मैंने कहा मुझे पता है एक्चुअल लेंथ 3 mm है, तो x कितना होना चाहिए? एक ही डिवीजन तो आगे शिफ्ट किया हूँ, एक डिवीजन आगे शिफ्ट किया हूँ, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे 1 होनी चाहिए, तब 3 mm की लेंथ आ जाएगी। इट मीन्स जो स्केल था, अगर हमने 1 mm से मेजरमेंट करना स्टार्ट किया तो इस मिलीमीटर स्केल में 1 mm का एरर था। इस 1 mm के एरर की वजह से हमने मार्केट से नया स्केल नहीं खरीदा। हमने कहा कि इस जहाँ से भी आप रीडिंग मेजर करोगे, इसके अंदर अगर 1 से मेजर करते हो तो 1 mm का एरर लेके चलना, और जितनी भी रीडिंग आपको मिलेगी उसमें से 1 mm सब्ट्रैक्ट कर देना, तो अपने को एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी मार्कर की। बात समझ में आ गई? ठीक है,
तो ये पहला केस था कि हाँ, पहला केस पॉसिबिलिटी है कि जो मेंस जो अपना रीडिंग लेंगे हम 0 से राइट हैंड साइड में लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एरर आ गई। इस केस में देखते हैं, सपोज कर लेते हैं अब मैं रीडिंग मुझे 0 पता है यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ से मेजरमेंट करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से मेजरमेंट करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने कहा कि इस पॉइंट से जब मेजरमेंट करना, जब मैंने 0 से मेजरमेंट की तो इसकी जो रीडिंग आ रही है लगभग 3 mm आ रही थी, मान लेते हैं इसको, स्केल सही कर लेते हैं, ठीक है। 0 से मेजरमेंट करना स्टार्ट किया तो इसकी रीडिंग जो आ रही थी, ठीक है, 0 से 3 mm आ रही थी, जो अपनी एक्चुअल लेंथ थी 3 mm, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि 0 से ना मेजरमेंट करके मैं इस पॉइंट से मेजरमेंट कर रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए। मैंने ए से मेजरमेंट करना स्टार्ट की, ए से मेजरमेंट करना स्टार्ट की तो ये आ रहा है 2 mm की लेंथ आ रही है। तो मैंने कहा एक्चुअल ऑब्जर्व लेंथ कितनी आई अपनी, अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जर्व लेंथ इज इक्वल्स टू 2 mm, क्या 2 मिलीमीटर की ऑब्जर्व लेंथ आ गई। क्या इस मार्कर की लेंथ 2 mm थी क्या? नहीं। आपने कितना बोला था? सर हमने मेजरमेंट की तो 3 mm थी अकॉर्डिंग टू मिलीमीटर स्केल। मैंने कहा ठीक है, क्या ऑब्जर्व लेंथ इतनी होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो ये दे रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी तो एरर है। अगर आपको एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल लेंथ निकालनी है, तो जितनी लेंथ आपकी आई ऑब्जर्व लेंथ, इसमें जो एरर हो रही है वो ऐड करनी पड़ेगी, तब आपको 3 mm मिलेगा। कितना ऐड करोगे? सर इसके अंदर 1 mm की एरर है, 1 mm की एरर है, तब अपनी एक्चुअल लेंथ 3 mm आएगी, ठीक है। तो कहीं पर जब हम लेफ्ट 0 से राइट हैंड साइड में जाके 1 से मेजर करना स्टार्ट करें तो हमें एरर सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से मेजरमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एरर ऐड करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन, क्यों ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपने दिमाग में कन्फ्यूजन आ गई कि सर हम क्वेश्चन में कैसे करें। पढ़ाई आप पढ़ा रहे हो चीज़ों को आसान करने के लिए, यहाँ तो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हम इतना क्वेश्चन में कैसे ध्यान रखें कब ऐड करना कब सब्ट्रैक्ट करना, तो इसके लिए मैं रूल बना दूं। मैंने कहा कि मान लेते हैं 0 एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे नोट डाल के लिख लो और मैं बताता हूँ कैसे। 0 एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। हमने कहा वर्नियर स्केल में अगर 0 एरर निकालना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना, बस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ ठीक है वर्नियर स्केल का 0 एरर फाइंड आउट करना और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो मैंने कहा देखो इसको ऐसे ऐड करते हैं। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, सर सब्ट्रैक्ट तो करना ही है, लेकिन मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसका नाम चेंज कर दिया हमने। मैंने कहा जब 0 से लेफ्ट हैंड साइड में वर्नियर स्केल लाई करेगा तो इस एरर को बोलूँगा नेगेटिव एरर। एरर फाइंड आउट करूँगा, आगे नेगेटिव साइन लगा दूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अल्टीमेटली ऐड हो जाएगा, 3 mm देगा रीडिंग, और इसको मैं नाम दूंगा पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको मिलीमीटर स्केल से सिंपल समझाया, क्यों ऐड करना क्यों सब्ट्रैक्ट करना। अब यही चीज़ यही कंसेप्ट हम लगाएंगे वर्नियर कैलिपर्स में। यही कंसेप्ट किस में यूज़ करेंगे? वर्नियर स्केल में। नोट कर लिया? ये सिर्फ समझाने का पार्ट था, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो अब इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे वर्नियर स्केल में, वर्नियर कैलिपर में। ठीक है, तो हमने कहा 0 एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब वर्नियर स्केल की बात करूं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बेस पे मैंने 2 टाइप में क्लासिफिकेशन कर दी। एक को मैंने बोल दिया पॉजिटिव 0 एरर और एक को बोल दिया नेगेटिव 0 एरर। अब 1 बाय 1 हम डिस्कशन करते हैं पॉजिटिव 0 एरर क्या होते हैं और नेगेटिव 0 एरर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप पॉजिटिव 0 एरर के बारे में। पॉजिटिव 0 एरर, 0 के आसपास है इसलिए हम 0 एरर बोल रहे हैं, और पॉजिटिव कब बोलेंगे इसका भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। लिख लो, इफ द 0 ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल को मैं डिनोट कर रहा हूँ V.S से, वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑफ मेन स्केल, टू द राइट ऑफ 0 ऑफ मेन स्केल। मैंने कहा अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट हैंड साइड में है तो उस टाइप के एरर को मैं बोलूँगा पॉजिटिव एरर, ठीक है सर। करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है बनाते हैं। ये रहा अपना स्केल, ऊपर में बना रहा हूँ वर्नियर मेन स्केल, ये 0 1 2 3
4, then 5, then 6, 7, 8, then 9। ठीक है, 9 डिविजन्स मैंने कर दी मेन स्केल की, हम इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल डिवीजन, MSD, महेंद्र सिंह धोनी, MSD। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन आ गया, 0 है। अब वर्नियर स्केल 0 अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, पॉजिटिव 0 है। हमने कहा कि जो वर्नियर स्केल का 0 है मेन स्केल के राइट में मैंने कहा ये रहा, ये वर्नियर स्केल है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10। ठीक है, ये अपना आ गया वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू 9 mm, मतलब अगर n डिवीजन होंगी तो n+1 डिवीजन वर्नियर स्केल की होगी, अगर उल्टा मानोगे n डिवीजन वर्नियर स्केल की होगी तो मेन स्केल की एक कम होगी। हमने वही लिया, 9 डिवीजन मेन स्केल में ली और 10 डिवीजन वर्नियर स्केल में ली। मैं देख पा रहा हूँ ये जब राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, सेम ऐसे ही जब मिलीमीटर स्केल में हमने समझाया था, रीडिंग कहाँ से ली थी हमने, राइट हैंड साइड से। अब रीडिंग कहाँ से ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड से, तो मैंने बोला इसको पॉजिटिव 0 एरर, और वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, वहाँ पे ऐड नहीं हो रहा था। ठीक है सर, समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव 0 एरर है। अगर 0 जो वर्नियर स्केल का है टू द लाई राइट ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव। सर अब लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने कैलकुलेट करना, परेशानी भूल जाओ। फॉर्मूला आपको आता है किसका, लिस्ट काउंट का, लिख दो, बस लिख देना वहाँ पे लिस्ट काउंट लिखना, पॉजिटिव 0 एरर लिखना, PZE मतलब पॉजिटिव 0 एरर। फॉर्मूला लिस्ट काउंट का जो भी आपने पढ़ रखा था वही लिख दो। ठीक है, कैपिटल N क्या डिनोट करता है, अब यहाँ पे लिख लो, कैपिटल N डिनोट करता है नंबर ऑफ, क्या बोल दो, रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल जस्ट लेफ्ट टू द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, जस्ट लेफ्ट टू द 0 ऑफ, लेफ्ट टू दी 0 ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल के जहाँ 0 है उसके जस्ट लेफ्ट में जो मेन स्केल की रीडिंग है वही आपको कैपिटल N डिनोट करेगा। ठीक है, स्मॉल n क्या बताता है, स्मॉल n देख लो, स्मॉल n डिनोट करता है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, वो वर्नियर स्केल के डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड्स कर जाए, विच कोइंसाइड्स विद मेन स्केल। ठीक है, LC तो आपको पता ही है, जैसे लिस्ट काउंट पिछली क्लास में देखा था ना, नहीं देखा तो उस वीडियो को कंप्लीट देख पाओ। ठीक है, वहाँ से हम सीख पाएंगे लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। तो हमने कहा कोई नया फार्मूला मैंने याद नहीं किया, पॉजिटिव 0 एरर निकालना है, फार्मूला वही है, बस यहाँ पे कैपिटल N क्या है वही काम करना, जस्ट लेफ्ट में, वहाँ पे भी तो लेफ्ट में ले रहे थे। ठीक है, स्मॉल n वही डिवीजन जो कोइंसाइड कर रही है, और लिस्ट का ये कब करना है, जब दोनों जो को आप नज़दीक लेकर आओगे उसके बीच में कोई भी मेजरमेंट नहीं ले रहे हो, कंप्लीटली वर्नियर स्केल के दोनों जो को A और B जो हमने नाम दिया था उसको नज़दीक लेकर आओगे, तब हम चेक करेंगे, उसके अंदर ऐसा दिखेगा, उस एरर को हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमने कहा पॉजिटिव टाइप का एरर है तो उसको पॉजिटिव 0 एरर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। नोट करो इसको, ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं क्या हमने जो सीखा क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है क्या, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पढ़ो, क्या क्या डाटा दे रखा है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। अगर हमें डाटा की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे और कर भी पाएंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में,
देख पा रहे हो क्या बोल रहा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा पाई द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। मेन स्केल का, अब ध्यान रखना, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का नहीं दे रखा है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट दे रखा है। इसका मतलब मेन स्केल मिनिमम से मिनिमम एक डिवीजन कितना रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहला गिवन डाटा है 1 मेन स्केल डिवीजन दे रखा है आपको कि सर 1 mm है, ठीक है। आगे पढ़ो, इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स एंड कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। और ये भी डाटा दे रखा है कि जो वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, ठीक है सर। आगे क्या पढ़ो, और क्वेश्चन देखो, व्हेन जॉज आर ऑफ द मेन स्केल, व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर, द 7th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। जब दोनों जॉ को आपने नज़दीक लेकर आए, कह रहे हो इनिशियली आप लेकर आए, मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, दोनों जॉ को नज़दीक लेकर आए, हम चेक करना चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं। तो हमने देखा कि दोनों जॉ को जब नज़दीक लेकर आए तो हाँ, तो हमने देखा कि व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर द 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 0 ऑफ द वर्नियर स्केल लाइंग राइट साइड ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल। तो कहानी कुछ ऐसे देखने को मिला, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, 7th डिवीजन। तो कहानी कुछ इस टाइप से देखो, ऐसे थी, ये था अपना मेन स्केल का 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवीजन बोल रखे थे, ठीक है। ये अपना 0 वर्नियर स्केल का 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। हमने क्या कहा था, अब कैसा एरर है, पहले आइडेंटिफिकेशन करनी, एरर कैसा है। हमने कहा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पॉजिटिव 0 एरर क्या होता है, अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट साइड में होगा। मैंने कहा सर राइट साइड में तो है, पॉजिटिव 0 एरर फाइंड आउट करें, पॉजिटिव 0 एरर फाइंड आउट करो। फॉर्मूला वही है, कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट। कैपिटल N क्या बताता है, इसके जस्ट में जो नंबर है वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट लेफ्ट में जो मेन स्केल डिवीजन है क्या है 0, स्मॉल n क्या, कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, मैंने कहा 7th डिवीजन। अब बात आती है LC। अब लिस्ट काउंट आपको नहीं आता तो दिक्कत है, पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा था मैंने, ठीक है। यहाँ से भी निकालते हैं लिस्ट काउंट। एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी उन्हें लिस्ट काउंट निकालने के लिए, शॉर्ट ट्रिक याद है क्या, जिसने पिछली वीडियो देखी थी उसको शॉर्ट ट्रिक पता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर आपको समझना है तो पिछली वीडियो देख लो। लिस्ट काउंट क्या था, हमने कहा था कि शॉर्ट ट्रिक में कहा था जितने डिविजन्स वर्नियर स्केल में होंगे वो डिनोमिनेटर में रख दो। कितने डिविजन्स हैं 10। मिनिमम से मिनिमम डिवीजन मेन स्केल कितना रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा एक मेन स्केल डिवीजन कितना 1 mm, ये ऊपर रख दो। जो भी आंसर आता है 0.1 mm ये लिस्ट काउंट है। अब बोलो सर सेंटीमीटर में, मैंने सेंटीमीटर में निकालो 0.01 सेंटीमीटर। कन्वर्जन आपको आती होगी, नहीं आती है तो फिर दिक्कत वाली बात है। आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, ठीक है, कन्वर्जन आप कर लोगे। तो लिस्ट काउंट आ गई 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पॉजिटिव 0 एरर आ गया अपने पास 0.07 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा वहाँ तक हमने निकाल लिया। अब बात करते आगे पढ़ते क्वेश्चन को। आगे बोल रखा है when this vernier scale is used to measure the length of cylinder, then the 0 of the vernier scale between 3 and 3.2 centimeter and 4th vernier scale division coincide with the main scale division। अब देखो कहानी में क्या है, कहता जो अपना इंस्ट्रूमेंट है मार्केट से नया इंस्ट्रूमेंट लेकर नहीं आए, इसी इंस्ट्रूमेंट से हम यूज़ करना चाहते हैं और सिलेंडर की लेंथ मेजर करना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है मेजर कर लो। कह रहा जब लेंथ मेजर करना स्टार्ट किए तो जो 0 है मेन स्केल का, जो 0 है वर्नियर स्केल का, ये 0 वर्नियर स्केल का मेन स्केल के 3.1 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। मैंने कहा ठीक है लाई कर रहा है। तो अगर जब रीडिंग लेते हो आप, रीडिंग ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो ऑब्जर्व लेंथ ऑफ सिलेंडर लिख दो, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट से निकाल रहे तो ऑब्जर्व करेंगे, एक्चुअल क्या हो देखते हैं। ऑब्जर्व लेंथ ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर की ऑब्जर्व लेंथ निकालोगे तो हमने कहा फॉर्मूला तो हमें एक ही ध्यान रखना है, कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, कैपिटल N क्या है, वर्नियर स्केल के जस्ट लेफ्ट में जो नंबर दिखेगा वही कैपिटल N है। मैंने कहा सर 3.1 सेंटीमीटर दिख रहा है, मैंने कहा ठीक है। स्मॉल n कितनी कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, चेक करो, 5th डिवीजन, हाँ 4th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करिए, 4th। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 4, और लीस्ट काउंट हमने निकाल रखा शॉर्ट ट्रिक से 0.01। सोल्व करो इसको, 3.1 प्लस 0.04, कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी, दोनों ही सेंटीमीटर में हैं, ऐड कर दो तो आपको आएगा 3.14 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्व लेंथ है सिलेंडर की, जिस उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया जिस इंस्ट्रूमेंट में पहले से एरर प्रेजेंट है। मैंने कहा ठीक है, क्या एक्चुअल लेंथ है, नहीं एक्चुअल लेंथ नहीं, इसको नोट कर लिया, चलो यहीं पे ले लेते कोई बात नहीं। और जब मुझे एक्चुअल लेंथ निकालनी है, मैंने कहा कि एरर तो ऑलवेज एक्चुअल लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो हमने रूल बना रखा था ताकि हम कंफ्यूज ना हो, हमने रूल बना रखा था कि एक्चुअल लेंथ ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होती है। समझ हमने लिया था सब्ट्रैक्ट क्यों होती है, ठीक है, अब हमने उस रूल को ध्यान रख लिया कि सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है सर। 3.14 ऑब्जर्व लेंथ आई, इसमें से एरर सब्ट्रैक्ट कर दो, एरर कितनी है 0.07, 0.07, हमने कहा ठीक है 3.07 सेंटीमीटर, ये आ गई एक्चुअल लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो मार्केट से नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आने के बजाय वही यूज़ कर लिया, थोड़ी सी मैथमेटिक्स और थोड़ी कैलकुलेशन, मतलब फिजिक्स का कंसेप्ट लगा गया, तो हमें क्या, हमारा कोर्स पैसा बच गया। अल्टीमेटली सारा काम किस पे है, पैसे पे, पैसा बचाना है, ठीक है, समझ में आ गया। नोट करो इसको, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि सर चलो ठीक है, बात तो समझ में आ गई कि अगर राइट हैंड साइड में होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर का नाम दिया आपने और उसकी लिस्ट काउंट निकालना सीख गए हम। अगर मान लो वो राइट हैंड साइड में नहीं लाई करता, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता, तो क्या करें, हमने कहा ठीक है, उसके लिए भी काम करते हैं। अगर राइट हैंड साइड में नहीं लाई करता, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है, तो उसके लिए भी हम काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और उस टाइप के एरर को हमने नाम दिया नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोला कि सर उसका नाम रख दो नेगेटिव जीरो एरर, अगर जो वर्नियर्स नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, आपने कहा तो हमने मान लिया। हाँ, जिसकी डेफिनेशन लिख दो, कब बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल को मैं VS से डिनोट कर रहा हूँ, लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल कहता है वर्नियर स्केल का जो जीरो है, जीरो ऑफ द मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में लाई करता है। हमने कहा ठीक है, करके दिखाते हैं, लो सर बना दिया हमने, ये रहा अपना मेन स्केल का जीरो, ये रहा वर्नियर स्केल का जीरो, मेन स्केल की 1 डिवीज़न 1 2 3 4 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9 डिवीज़न नहीं होती है, जीरो ये अपना मेन स्केल हो गया, मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है, MSD भी लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये अपनी आ गई वर्नियर स्केल डिवीज़न, वर्नियर स्केल डिवीज़न VSD इसको हम बोलते हैं, MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, मेन स्केल डिवीज़न हो गया। चलो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे इस टाइप की जो एरर दिखी आपको, ये आपको एरर नज़र आई, और इस एरर को हमने नाम दिया नेगेटिव जीरो एरर। इस एरर को हमने क्या नाम दिया, नेगेटिव जीरो एरर, कि अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो इस एरर को हमने नेगेटिव बोल दिया, और इससे हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे नेगेटिव जीरो एरर, अगर फाइंड आउट करना हो, NZE से डिनोट कर रहे हैं, सर नेगेटिव बोल रखा है तो हम आगे लगा देंगे नेगेटिव साइन, वहाँ पॉजिटिव बोल रखा था तो हमने कुछ लगाया नहीं, हमने कुछ नहीं लगाया तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है सर। क्या वही फार्मूला, मैंने कहा हाँ, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं,
हम लिखेंगे तो वही, बार बार हम नया फार्मूला नहीं बनाएंगे, ठीक है। कैपिटल एन डिनोट क्या करता है, हमने कहा अब यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा चेंजेस है। रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, रीडिंग ऑफ द मेन स्केल जस्ट राइट to the zero of the vernier scale, just write to the zero of the vernier scale, zero of the vernier scale। मैंने कहा देखो जीरो ऑफ द मेन स्केल है, ये अपना वर्नियर स्केल जीरो है, इसको जस्ट राइट में जो मेन स्केल की रीडिंग मिलेगी वो अपना कैपिटल एन डिनोट कर रहा है, ठीक है सर। स्मॉल एन 12 बताएंगे जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल which coincide with main scale, which coincide with main scale, मेन स्केल को मैं डिनोट कर रहा हूँ एम डॉट एस डॉट, ठीक है सर। एलसी का मतलब मत पूछो क्या होता है, लीस्ट काउंट निकालने आता है, हाँ आता है, पूरी एक कहानी पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था, नहीं पता दोबारा देख लो, यूट्यूब को फ़ायदा है ना, 10 बार देखो 20 बार देखो, ना आपका नुकसान ना मेरा नुकसान, दोनों का ही फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसको और क्रिस्टल क्लियर करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। इसको नोट करो पहले, हम समय नहीं देंगे आपको, पॉज कर लो, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है चलो देखो स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है क्या, दिखेगा कुछ तो दिखेगा, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। अब यहाँ से वहाँ पे मेन स्केल बोल रखा था, लेकिन यहाँ पे मेन स्केल बोल रखा क्या, नहीं वर्नियर कैलिपर के बारे में बात कर रहा, ठीक है सर लिख लो। तो लीस्ट काउंट कितना दे रखा है, अब यहाँ पे एल से निकालने की ज़रूरत ही नहीं, अपना आधा काम खत्म, तो आपको पिछली वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, बाकी अलग क्वेश्चन आ जाएगा तो देखनी पड़ेगी। When the two jaws of the instrument touch each other, the fifth division of the vernier scale coincides with the main scale division and zero of the vernier scale lies to the left of zero of the main scale। तो सर ये जैसे ही वर्ड आया मुझे समझ में आ गया, ये नेगेटिव जीरो की बात कर रहा है। कैसे, मैंने कहा जीरो ऑफ द मेन स्केल ये था, वर्नियर स्केल का जीरो जस्ट मेन स्केल से लेफ्ट में लाई कर रहा है। पूरा बनाओ क्या, चलो बना देता पूरा, ठीक है। कौन सी डिवीज़न कोइंसाइड कर रही है, फिफ्थ डिवीज़न कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। मैंने कहा ये देखो मेन स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 वर्नियर स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। तो कौन सी डिवीजन है इसकी, 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। स्मॉल एन की वैल्यू आ गई 5, कब, जब दोनों जो को मीट कर, अभी रेटिंग नहीं ले रहे हैं हम, एरर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एरर को, हम रेटिंग नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है। स्मॉल एन की वैल्यू इतनी आ गई। सर नेगेटिव जीरो एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं कहा हाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करें, मैंने कहा फॉर्मूला एक लिखा रखा है, आगे वर्ड लिखा नेगेटिव, इसलिए मैं नेगेटिव लगा दूंगा आगे, ठीक है। लो सर नेगेटिव लगा दिया। कैपिटल एन, सर वर्नियर स्केल के जस्ट राइट में कौन सा दिख रहा है, मेन स्केल, क्या है 0, सर 0 लिख दो। स्मॉल एन, सर 5 दे रखा है। लीस्ट काउंट नहीं निकालना, दे रखा है 0.01। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हमने कहा ये तो अपना आ गया -0.05 सेंटीमीटर। कोई परेशानी सर नहीं, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो आपको बोलेगा कि जब हम इंस्ट्रूमेंट से उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे थे जिसमें नेगेटिव जीरो एरर प्रेजेंट है -0.05 सेंटीमीटर का, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे रीडिंग लेते समय। क्या मेज़र करना है, स्फीयर का डायामीटर। तो स्फीयर का डायामीटर जब मेज़र करोगे तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल वो लाई करेगा बिटवीन 2.4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। क्या यही बोल रखा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, यही बोल रखा है। और ये भी बोल रखा है कि स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल इज 6।
6th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। ठीक, तो निकालो फिर। ऑब्जर्व्ड डायामीटर ऑफ स्फीयर, ऑब्जर्व्ड डायामीटर ऑफ स्फीयर कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्फीयर का डायामीटर निकाल सकते हैं। ठीक है सर, फॉर्मूला होता है कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट, सब कुछ दे रखा है। कैपिटल एन कैसे लेते हैं सर, वर्नियर स्केल के 0 पे बैठ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या दिख रहा है 2.4 लिख लो, 2.4 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल एन कितना देगा सर 6 दे रखा है। ठीक है सर, लीस्ट काउंट नहीं निकालना सर, दे रखा है 0.01, सब कुछ सेंटीमीटर में लिखना, तब दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसको ऐड करोगे तो 2.4 प्लस 0.06 सोल्व करके आपका आएगा 2.46 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या ये एक्चुअल लेंथ आई? नहीं सर, इस जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर उसमें तो एरर है। किस टाइप का एरर है? अगर एक्चुअल लेंथ मेजरमेंट करनी है, एक्चुअल डायामीटर ऑफ स्फीयर इज सर कैसे निकाले हैं हम? कहेंगे ऑब्जर्व डायामीटर OD, ऑब्जर्व डायामीटर माइनस OD में से क्या माइनस कर दें सर? OD में से माइनस कर दो एरर। किस टाइप का एरर सर? नेगेटिव 0 एरर। क्यों सर? हम तो ऐड हो रहा था, मैंने कहा एक ही रूल बनाया था हमने कि सबट्रैक्ट करेंगे काम अपने आप हो जाएगा। चलो ठीक है, 2.46 सेंटीमीटर है सर। ठीक है सर, नेगेटिव 0 एरर है, हमने कहा कितना है सर? माइनस का 0.05 लिख दो विद साइन। क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस 0.05, देखो अल्टीमेटली ऐड हो गया ना, अपने आप हो गया। हमने रूल ही ऐसा बनाएगा, अपने आप हो गया, काम ही करने की जरूरत नहीं पड़ी। सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 2.51 सेंटीमीटर। ऐड करना तो सिखाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट में एरर था, नया मार्केट से लेकर नहीं है, उसी का यूज़ कर लिया। बस हमने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगा लिया, दिया तो लगा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, 2.51 सेंटीमीटर। तो इस टॉपिक में एरर का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब कहीं का भी क्वेश्चन उठा लो, कहाँ का सर? नीट का उठा लो, जेई का 2020 का उठा लो, करके देख लो, हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में लिस्ट काउंट समझा दिया था, कंस्ट्रक्शन बता दी थी। इस लेक्चर में अगर एरर होगा तो वो करा दिया। ठीक है, अगर पसंद आता हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वो भी आपकी राय जो भी सजेशन होंगे उसको भी पूरा किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।